जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के घमंड दिखाया है उनके प्रवक्ताओं ने, वो कहीं ना कहीं देश के लिए एक खतरे की घंटी है। जिस तरह से इनका एक एजेंडा था देश को धर्म के नाम पर बांटने जाता है। शर्मा जी, मेरा सवाल सुनिए, आप धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं कांग्रेस वाले? अब बताइए, आप उल्टा कर रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी, सुनिए ना, सवाल सुनिए। मैम, सवाल आपकी बात, सवाल तो सुनिए। सवाल इसलिए नहीं सुनूंगा, सवाल आपने कह दिया। आप क्या अपने माइक के माध्यम से सुनिए, बोलने लायक सुनिए मैम, अगर बोलने लायक बचा हूं तभी आपके माइक के सामने बोल रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यही भारत के लोकतंत्र है ना, जहाँ दक्षिण भारत में अगर लहर है, सुनामी है, तो ये कांग्रेस पार्टी की सुनामी है। वहां धर्म की राजनीति क्यों नहीं चल पाती भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हिंदी बेल्ट में चलती है क्योंकि वहां पे उन्हें रोजगार से मतलब नहीं है। कल तक आप लोग कह रहे थे कि 5 राज्यों में हम आने वाले हैं, आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे। क्या कहीं ना कहीं आपका अहंकार आप पे ही भारी पड़ गया? आप भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति करे तो वो धर्म की राजनीति नहीं होगी, लेकिन जो विपक्ष दल के जो नेता है अगर वो आस्था की बात करे तो वो धर्म की राजनीति हो जाती है। यही तो आज देश के अंदर चल रहा है। जो मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अंदर ये बयानात दर्ज करवाते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, ये मेरा क्रियाकलाप आपके ऊपर है। अरे भाई, आप जाते और कहते हैं कि मेरे 15 साल का जो कार्य है उसके नाम पर वोट दीजिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम एआईसीसी में मौजूद हैं। आपको जैसे पता है 3 राज्यों में कांग्रेस ने बुरी तरीके से पटकनी खा ली है और एक राज्य में सरकार बनाई है। जहां रुझान लग रहे थे, एग्जिट पोल लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में दिखाई जा रहे थे, वही इस तरीके का आज परिणाम के दिन एक बड़ा झटका लग रहा कांग्रेस वासियों के लिए। बहुत ही हार का कहते हैं मातम बनाने की तरह रह गया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सुमित शर्मा है, सोशल एक्टिविस्ट, अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं, मुखरता के साथ रखते हैं। तो आज इनसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस पर काफी थाली पीटते हुए नजर आते हैं, तो क्या हो गया ये बताइए सुमित शर्मा जी। आज तो पूरा चित हो गए 4 खाने। जिस तरह से भारतीय मीडिया ने एग्जिट पोल के माध्यम से और ओपिनियन पोल के माध्यम से जो वहां की जनता है उनके रुझान दिखाने का काम कर रही थी, लेकिन अचानक से चुनाव आयोग और जो इंस्टीट्यूशन उससे कॉल आता है और अचानक से सारी रणनीति चेंज हो जाती है। किस लिए? क्योंकि उन्हें 2024 का एजेंडा दिख रहा है, 2024 का गोल सेट दिख रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों के साथ भावनाओं का खेल खेल रही है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को हत्या करने का एक जिम्मा उठा लिया उन्होंने। मैं इसलिए कह रहा हूँ, निरंतर हमेशा देखा होगा आपने चुनाव के बीच में, आपने देखा होगा जहां भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई होती है संगठन के अंदर, वहां तो ये क्या करते हैं, जहां पे जो वास्तविकता हो तो वास्तविकता को दिखा देने का काम करता है, जिससे भावनाओं को अपने अंदर संजोग लेते हैं। लेकिन जहां पे उन्हें एजेंडा सेट करना होता है वहां पे ईवीएम का खेल खेल लेते हैं या संगठन का खेल खेल लेते हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, कांग्रेस में भी कोई खामियां रही है, कांग्रेस में खामियां रही है। जिस तरह से जो रुझान आता है उस रुझान में रिजल्ट नतीजा नहीं आ पाया। इसके लिए देखो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार और जीत स्वीकारना चाहिए और ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और जो नेता हैं उन्होंने स्वीकारा है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के घमंड दिखाया है उनके प्रवक्ताओं ने, वो कहीं ना कहीं देश के लिए एक खतरे की घंटी है। जिस तरह से इनका एक एजेंडा था देश को धर्म के नाम पर बांटने की, आज तमाम मीडियाओं में जो कुछ प्रवक्ताओं के जो बयानात देख रहा हूं, बयानात ये है कि आज जो जहां पे कांग्रेस की जीत हुई है वहां तो उनको धर्म के नाम पर जीत हुई, क्योंकि वो धर्म विशेष के लोगों का राज्य है। तो मैं उन भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, उस तेलंगाना में मुसलमानों की जो जनसंख्या वो कितनी है? मैं इतना पूछना चाहता हूं, वहां तो 10% से कम है मुसलमानों की संख्या, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में, आपके बंगाल के अंदर, आपके बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर तो मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है। तो क्या मैं ये मानूं, क्या ये नहीं मानूं कि धर्म के आधार पे आप राजनीति कर रहे हो? क्या मैं ये नहीं मानूं, उस ओवैसी के लिए सवाल खड़ा नहीं करूं? क्यों? इसलिए सवाल खड़ा करता हूं कि जिस राज्य में ओवैसी का संगठन मौजूद नहीं है, उस राज्य में ओवैसी 60 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ता है, लेकिन जहां उसका संगठन मौजूद है वहां पे चुनाव लड़ने क्यों नहीं जाता है? शर्मा जी, मेरा सवाल सुनिए, आप धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं कांग्रेस वाले? अब बताइए, आप उल्टा कर रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी, सुनिए ना, सवाल सुनिए। मैम, सवाल आपकी बात, सवाल तो सुनिए। सवाल इसलिए नहीं सुनूंगा, सवाल आपने कह दिया। आप क्या अपने
माइक के माध्यम बोलने लायक नहीं बचे सुनिए, आप लोग। बोलने लायक, एक महीने से बोलने आपके पास सुनिए बैठे मैम, हो गए हैं। अगर बोलने लायक बचा हूं तभी आपके माइक के सामने बोल रहा हूं, और आप अपनी बात मेरे बात में नहीं रख सकते। आपने कहा मैं धर्म की बात करता हूं, धर्म की बात आप लोग मीडिया रखते हैं, क्यों रखते हैं? आपने कहा ये मंदिर की जीत है, आपने कहा एक धर्म की जीत है। मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रवक्ताओं को किसने हिम्मत दिया, किसने हिम्मत दिया कि आप टीवी मीडिया पे बैठकर ये बयान दे कि वहां धर्म विशेष की जीत हुई है? आपको किसने ताकत दी लोकतंत्र के अंदर कि आप एक धर्म विशेष के लोगों का अपमान करेंगे, एक जाति विशेष के लोगों को अपमान करेंगे? आप कहते हो ना, आप, मैं कहना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी का योगदान भारत की राजनीति में नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं, यही भारत के लोकतंत्र है ना, जहां दक्षिण भारत में अगर लहर है, सुनामी है, तो ये कांग्रेस पार्टी की सुनामी है। वहां धर्म की राजनीति क्यों नहीं चल पाती भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हिंदी बेल्ट में चलती है, क्योंकि वहां पे उन्हें रोजगार से मतलब नहीं है। मैं पूछना तो वहां उनसे मतलब है कहां वोट की राजनीति चल जाए और देश अंधविश्वास में अपना वोट का जो डंका है कमल पे दे दे। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, और मीडिया ये काम बखूबी से कर रही है। मीडिया ने एग्जिट पोल के माध्यम से, आप ये बताइए एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल क्या होता है? आपका एक सर्वे होता है मैम, सर्वे में क्या होता है, लोगों का रुझान होता है, लेकिन ये लोगों का रुझान अचानक से चेंज हो जाता है और लोग भी आहत है, चाहे छत्तीसगढ़ की जनता हो, चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, चाहे राजस्थान की जनता हो, वहां के लोग आहत है। और आहत वहां पे जीत और हार की वजह से आहत नहीं हुए, वहां पे अगर आहत हुए हैं तो वहां लोकतंत्र को किस तरह से हत्या की गई उससे आहत हुए, संविधान की हत्या की गई इससे आहत हुए। आहत इसलिए हुए हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि समय समय पर आपने वीडियो भी देखे होंगे। वीडियो क्या देखा आपने? ईवीएम का आदान प्रदान हो रहा है, क्यों हो रहा है? ट्रक के माध्यम से इधर से उधर क्यों दिया जा रहा है? आप ये बताइए, आज तो कई नेताओं ने भी सवाल खड़े किए हैं, सवाल इसलिए खड़े किए हैं, आप ये बताइए, आपका चुनाव होता है, किसी का बैटरी बैकअप, मैं बैटरी बैकअप की बात कर रहा हूं मैम, एक टेक्नोलॉजी के मामले में बात कर रहा हूं। आप ये बताइए, चुनाव हो जाता है, उसका बैटरी बैकअप क्या है? 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन रह सकता है, लेकिन ऐसा क्या है कि 10 से 15 दिन बैटरी बैकअप 100% कैसे रह गया? मैं इसका सवाल सुनेंगे। सवाल बोलिए। ये देखिए, कल तक आप लोग कह रहे थे कि 5 राज्यों में हम आने वाले हैं, आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे, क्या कहीं ना कहीं आपका अहंकार आप पे ही भारी पड़ गया? सुनिए, ये अहंकार नहीं होता लोकतंत्र में, और जहाँ पे कमलनाथ को देखा ना, धीरेन्द्र शास्त्री के पास जा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, तमाम मतलब हिंदू। सुनिए मैम, सुनिए, धर्म की राजनीति, आप भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति करे तो वो धर्म की राजनीति नहीं होगी, लेकिन जो विपक्ष दल के जो नेता है, अगर वो आस्था की बात करे तो वो धर्म की राजनीति हो जाती है। यही तो आज देश के अंदर चल रहा है कि अगर कोई और करे तो वो चंदा चोरी, और अब खुद चंदा चोरी करे तो वो क्या है, नाप साप। तो ये राजनीति अब स्वीकार देश की जनता नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि आप संस्थाओं के माध्यम से और चमचागिरी जैसे तमाम मीडिया के माध्यम से आप चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकते। जिस तरह से लोगों को दिल जीतने का काम दिल्ली जीत लिया है, देखिए छूमंतर कर दिया है। सुनिए 3 दिसंबर को छूमंतर, सुनिए, मोदी जी के बयान की बात करते हैं, जो मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अंदर ये बयान आप दर्ज करवाते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, ये मेरा क्रियाकलाप आपके ऊपर है। अरे भाई, आप जाते और कहते हैं कि मेरे 15 साल का जो कार्य है उसके नाम पर वोट दीजिए, आप वहां पे गिड़गिड़ाने का काम नहीं करते। आप मोदी जी ये नहीं कहते कि अरे भाई, अब ये बताइए, मोदी जी चुनाव के मद्देनजर सिलेंडर के दाम कम कर देते हैं, घरेलू जो सामान है उनके दाम कम कर देते हैं, लेकिन जब एग्जिट पोल आ जाता है, चुनाव खत्म हो जाते हैं, क्या करते हैं? सुनिए, मैं कांग्रेस ने जो किया है वो पूरे, सुनिए 1500 महिलाओं को देते हैं, जो देते हैं वो करते हैं। आपने चिरंजीवी योजना राजस्थान के अंदर नहीं देखा क्या? आप ये बताएं, जो हमने कहा वो कार्य किया है, और जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती है। ये पूरा उदाहरण है देश के अंदर। मैं बात आ जाता हूँ, आप बताइए। कहती है, करके भी दिखा दिया। मोदी जी ने कहा था ना छूमंतर हो जाए, ये अमित शाह ने कहा था, दूरबीन से देखने को कांग्रेस नहीं मिलेगी, स्थिति वही बन रही है। मेरे जैसे युवा पूछना चाहता है कि 2014 के बाद मोदी जी ने बहुत सारे तमाम मुद्दे कहे थे, उन्होंने क्या किया? 15 लाख कहाँ है? मोदी ने हर घर छत की बात कही, वो कहाँ है? मोदी ने स्वच्छ योजना के नाम पर बात कही थी, वो स्वच्छता देश के अंदर कहाँ है? नदियां कहाँ स्वच्छ हुई है? गंगा कहाँ स्वच्छ है? नमामि गंगे योजना का जो बजट है वो कहाँ गया? मोदी जी ने ये बात कहा था, रोजगारों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो रोजगार कहाँ है? मोदी जी ने वो तमाम मुद्दा, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करें, वो सारे जो योजना है वो योजना कहाँ है? आयुष्मान योजना की धरातल स्थिति क्या है? तो आप, मैं यही तो कहना चाहूँ, कथनी और करनी में बहुत विविधता है भारतीय जनता पार्टी की। आप एक संस्था को
एक संस्था को गुलाम बनाकर देश की लोकतंत्र और संविधान की हत्या करके जीत तो सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकते। जिस तरह से कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने भारत को जोड़कर भारत के लोगों का दिल जीतने का कार्य किया है और मोहब्बत का पैगाम देश के अंदर जागृत किया है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पनौती बन गए सारे राज्यों में। सुने, पनौती आप किसके होते हैं? जिसने पनौती आप किसको कह रहे हो? जिसने देश के लिए मुकाम हासिल किया उसको आप पनौती कह रहे हो? आप ये बताइए, आप पनौती कह रहे हो? दक्षिण भारत में ऐसी क्या है? राहुल गांधी कर्नाटक के अंदर चुनाव जीत जाते हैं, केरला के अंदर चुनाव जीत जाते हैं, तेलंगाना के अंदर चुनाव जीत जाते हैं, और वहां भी लोग धर्म को मानने वाले उत्तर भारत से कहीं ना कहीं ज्यादा ही। आप हर घर में देखिएगा तो देवी देवता को हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। और मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहाँ पांचों टाइम के नमाज तरीके से और ईमानदारी से पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे धर्म की राजनीति क्यों नहीं चल पाती? वहाँ मुद्दे की राजनीति चलती है, इसलिए वहाँ कांग्रेस की जीत है। वहाँ देश की राजनीति चलती है, इसलिए वहाँ कांग्रेस की जीत है। शर्मा जी धर्म पर वोट नहीं पड़े, मामा को लाडली योजना पर वोट पड़े, सुनिए, उन्हें पसंद किया है। मैं कह रहा हूँ महिलाओं की बात कर रहे, जिस शिवराज मामा की बात कर रहे हो, खेत के अंदर महिला को जिंदा जला दिया गया रेप के बाद, और उसका जो अपराधी वो खुले आम में घूम रहा है, और आप कह रहे हैं महिला कल्याण के नाम पर उन्हें वोट मिला है। आप ये बताइए, उसी भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की बात करते हो, खुले सड़क पे दलित के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप कहते हैं दलित के, और आप कहते हैं समानता के नाम पर उनको वोट मिल पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ, मांग ली थी, सुनिए, माफी मांगने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, उसका समाधान नहीं होता। आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उसके बाद समाधान निकलता है। लेकिन आपने किया क्या? आपने बांटने की राजनीति किया, और बांटने की राजनीति के चक्कर में आपने देश की लोगों की भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ किया है, और इस खिलवाड़ के नाम पर आप चुनाव जीत लेंगे, देश का दिल नहीं जीत सकते। मेरा अंतिम सवाल ये है, कल मिजोरम के परिणाम आने वाले, क्या लग रहा है वहां पर भी झटका लगेगा? सुनिए, मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट के जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को पहले ही लग गया है कि उन्हें वहां कोई लोग सुनने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, और उनको नकारने का काम करेगी। नकारने का काम इसलिए क्या हो, मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट का एक हिस्सा है, उसके ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लेती है। लेकिन आप जैसे पत्रकार जो है, उसी जो घरेलू हिंसा है उस पर एक सवाल नहीं पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जब इजराइल और जो वहां पे जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर आप लोगों की भावना आहत हो जाती है, और आप लोगों को दिल पर ठेस पहुंचता है कि वहां एक धर्म विशेष के लोग का आहत हो रहा है, और उनके ऊपर आप एक पूरे पत्रकार महोदय टीवी पर चलाने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश की राजनीति किस मोड़ पे खड़ी है, ये लोगों को समझने की जरूरत है, और लोगों में भी मैं कह रहा हूँ हम जैसे युवाओं को समझने की जरूरत है। आपको सोचना और समझना पड़ेगा कि आप शिक्षा के नाम पर वोट दीजिए, आप रोजगार के नाम पर वोट दीजिए, आप लोकतंत्र को कैसे जीवित रखना उसके नाम पर वोट दीजिए, और न्यायपालिका के नाम पर वोट दीजिए। चलिए देखिए, सुमित शर्मा ने काफी आरोप भी लगाए, ईवीएम पे भी सवाल खड़े करे हैं, पर यहाँ पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं आत्म मंथन करने की जरूरत है कि कहाँ रैलियों में, कहाँ इनकी योजनाओं में खामियां रह गई हैं जो जनता को पसंद नहीं आई है। वहां बीजेपी पार्टी ने बाजी मार ली है। इन्हें 2024 में और भी कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी तैयार है, क्योंकि इस तरीके का झटका लगना कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि तमाम इनको एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाए जा रहे थे। अब 2024 को लेकर क्या ये अपनी आत्ममंथन कर पाएंगे, अपनी खामियों पर काम कर पाएंगे, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।